दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह और स्वागत है मेरे चैनल आरएस लाइफ में। आज के इस एपिसोड में फिर एक बार चर्चा करेंगे कि हाउसफुल 5 अपने 5वें दिन में कितनी कमाई कर सकती है और चौथे दिन तक कितनी कमाई कर चुकी है। लेकिन उसके पहले मैं आपका बोल सकते ध्यान खींचना चाहूंगा जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है डे 3 के ऊपर एक ओवरऑल रिमाइंडर देता हूं, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी कि मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि मूवी का चलना और ना चलना वीकडेज में ही पता चलेगा, और जो वीकडेज की कमाई है वो कहाँ जा रहा है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले डे 3 के एक बार को कलेक्शन को रिमाइंड कर लेते हैं कि डे 3 का जो इसका कलेक्शन है, डे 3 में इसने 32 करोड़ और 50 लाख रुपए कमाए, क्योंकि इसकी ऑक्यूपेंसी थी करीब करीब 40% के आसपास। बहुत बढ़िया ऑक्यूपेंसी था, जो कि मतलब संडे के हिसाब से था। तो मैंने ये अपने जब ये डे 3 में 32 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए, उसके बाद इसका जो ओवरऑल इंडिया नेट कलेक्शन है 87 करोड़ 50 लाख रुपए हो गया। अब इसका ग्रॉस 104 करोड़ और 35 करोड़ ओवरसीज से कमाए, इस तरह से 139 करोड़ और 40 लाख रुपया हो गया इसका। अब आते हैं डे जो इसका 4 है, यानी कि पहला बोल सकते हैं मंडे। अब मंडे का जो ऑक्यूपेंसी है इसका दोस्तों, वो है करीब करीब मंडे की ऑक्यूपेंसी का आप देखते हो तो मंडे की इसकी ऑक्यूपेंसी है 19% के आसपास, मतलब 19.78% की ऑक्यूपेंसी है वो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो। उस हिसाब से देखेंगे मूवी तो 13 करोड़ ही कमाती है, जो ऑफिशियल डाटा आ गया है इसका। तो इस तरह से अगर 87 करोड़ में इंडिया नेट में अगर 13 करोड़ जोड़ देते हैं तो ये 100 करोड़ 100 करोड़ के आसपास कमा लेती है इंडिया नेट से। इसका ग्रॉस बढ़ के हो जाता है 120 करोड़ और 50 लाख रुपया। ओवरसीज से इसने 40 लाख रुपए कमाया, 40 करोड़। तो अब 160 करोड़ के आसपास इसकी कमाई हुई, यानी डे 3 तक 139 करोड़, मतलब 140 करोड़ के आसपास थी। तो डे 4 में पूरा देखेंगे इंडिया नेट का ओवरसीज का सारा आंकड़ा मिलाकर ये मूवी जो है 20 करोड़ के आसपास कमाती है, 20 से 21 करोड़, जिससे कि इसका जो कलेक्शन बढ़ के हो जाता है 160 करोड़ और 50 लाख रुपए। पहले 139 करोड़ के आसपास कमाई थी, मतलब आप मान के चलिए 21 करोड़ इसने अपने डे 4 में कमाया। तो अब जो इसका जो कलेक्शन है, जो डे 5 का जो कलेक्शन है ऑक्यूपेंसी है, वो मैं बता दूं। जो इसकी अब पहला अगर देखें तो पहला ट्यूसडे है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो इसकी ऑक्यूपेंसी है 20.66%, करीब करीब आप देखेंगे डे 3 के आसपास है, 1% का अंतर है। तो आप मान के चलिए कि इतना ऑक्यूपेंसी है, जो मॉर्निंग में 9.34% है, आफ्टरनून में 20.50% है और इवनिंग में 22.65% है। नाइट में काफी बड़ा जंप दिख रही है, 30.14% है। अब नाइट में आप देखेंगे तो संडे के बनिस्पत, संडे जो होता है ना, आपने मैंने आपको संडे का बताया था इसका कलेक्शन है संडे को, उसके हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा, मतलब संडे के दिन को इवनिंग की ऑक्यूपेंसी से नाइट की ऑक्यूपेंसी जो है कम हुई है। जब इवनिंग की संडे की ऑक्यूपेंसी थी 54%, तो नाइट की ऑक्यूपेंसी थी 36.78%। ये जान आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो कि ऑक्यूपेंसी का खेल क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि जो अगर इसका नाइट की ऑक्यूपेंसी 30% है जबकि इवनिंग की 22% है डे 5 में, तो जंप लिया है संडे से ज्यादा उसने ट्यूसडे को जंप लिया। ये अपने आप में मतलब बोल सकते हैं कि चौंकाने वाली बात जरूर है। अब आते हैं इसके ओवरऑल ऑक्यूपेंसी पे। मैंने बता दिया कि 20% का 20.66% है, और जो मैंने 19.78% की ऑक्यूपेंसी दी डे 4 में। तो अब मतलब इसमें देखिए 1% का अंतर है। तो ये मूवी करीब करीब 13 करोड़ कमाती हुई दिखेगी अपने डे 5 में भी। तो अब इस जो इंडिया नेट का जो इसका कलेक्शन हो जाएगा करीब करीब अगर दे तो 100 जो 100 करोड़ कमाए थे 112-13 करोड़ कमा लेंगे इंडिया नेट से। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका वर्ल्ड वाइड, तो आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में आप 20 करोड़ जोड़ दीजिए, जैसे 20 करोड़ जोड़ा ना मैं, कि जितनी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 20 करोड़ डे 4 में कमाए थे, इसी के आसपास कमाएगी 20 करोड़ के आसपास। तो 20 करोड़ अगर जोड़ देते हैं तो 160 करोड़ में 180 करोड़ के आसपास ये मूवी अपने 5 दिनों में कमा लेगी, जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और इंडिया नेट में 112
कि 112 करोड़ के आसपास इंडिया नेट में कमाएगी, ये मेरा आकलन है। जब कल हम वीडियो में मिलेंगे तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जाते जाते एक और चीज आपको बोलते जाता हूं कि जो लोग इस तरह से एक, मैं कभी भी बोलता हूं कि आप जब वीडियो बनाते हो तो आपके व्यूअर से आंख मिला सको। मैं आंख मिला के बात कर रहा हूं। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि जना के बोल के अगर आप कोई हेटर हो, आप अक्षय कुमार के फिल्मों को हेट करते हो इसलिए नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब पिक्चर चलेगी तो बोलूंगा चलेगी, जब पिक्चर नहीं चल रही तो बोलूंगा नहीं चलेगी। आप जब जाट से इस मूवी की तुलना करते हो तो ये भी सोचो कि जाट का बजट 80 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास है, आपका बजट 300 करोड़ के आसपास है, जबकि पहले 350 करोड़ इन्हीं लोगों ने बोला था। लेकिन मान के चलता हूं कि 240 करोड़ बताया उन्होंने और 15 करोड़ उन्होंने जो भी बताया पीआर वगैरह में। लेकिन इसका प्रमोशन में जो बजट पीआर का 80 करोड़ से कम नहीं होगा, इतना बड़ा पिक्चर है, आप देख ही रहे। तो 300 करोड़ के बजट में अगर इंडिया नेट का कलेक्शन, जाट पे आप मानते हो कि जाट 90 करोड़ कमा के फ्लॉप है, तो ये 111 करोड़ कमा के कैसे हिट हो सकती है? अभी 300 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करने के लिए आज भी 190 करोड़ कमाना जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। आज देखिए, अगर वीकडेज में इसकी कमाई जो है एकदम से 12-13 करोड़ पे आके रुक जाती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए एवरेज भी आप लग के चलो कि 12-13 करोड़ 10 दिन और कमा ली तो 120 करोड़ कमा लेगी, 190 करोड़ नहीं कमाएगा। मेरी बात को याद रखिए। यही लोग जो बढ़ चढ़ के उल्टा सीधा इसको 190 करोड़ कमा लिया, रिकॉर्ड बना दिया, अक्षय पाजी ने फाड़ के रख दिया, जो लोग बोल रहे हैं ना, इनसे जरूर पूछिएगा जब ये मूवी नहीं चलेगी तब। मैं आज भी बोल रहा हूं, अपने बात पे अड़ी हूं कि मूवी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी जब तक के मंडे तक अगर 200-250 का आंकड़ा, 250 करोड़ का आंकड़ा अगर अगले संडे मतलब वीकेंड तक, अगले मंडे आने वाले सेकंड मंडे तक अगर इसको नहीं क्रॉस किया तो मूवी मेरे हिसाब से फ्लॉप हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।